तो होप सो आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, सिलेबस वाला वीडियो पोर्शन आपने देख लिया होगा। एक किस पैटर्न में, किस रोड मैप में हम लोग चलने वाले हैं। तो रोड मैप वाला वीडियो आपने नहीं देखा अगर से, तो वो वीडियो यहाँ पर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री हमारा पहला चैप्टर होगा। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, जर्नल एंट्री हमारा पहला चैप्टर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। बेसिक्स, तो ये अपना नोट्स, इसको गो थ्रू करते चलेंगे। और ये नोट्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करना, तो वहां पर भी मैं डायरेक्टली तुमको सेंड कर दूंगा। तो ये नोट्स है अपना, इसको तुम लोग प्लीज प्लीज प्लीज, रिवीजन सीरीज है तो ऐसा मत समझना अपना नोट्स प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, जो जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, तुम लोग को नोट डाउन करना ही करना है। नोट डाउन नहीं करोगे हाथ नहीं चलेगा एग्जाम में। एग्जाम में हाथ चलेगा तभी मार्क्स मिलेगा। सो जर्नल एंट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री सीखने के लिए ना हम लोग को गोल्डन रूल पता होना चाहिए। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है ना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स बोलता है कि अपना अकाउंट्स में तीन तरह के अकाउंट होता है। तीन तरह के अकाउंट होते हैं। क्या होता है तीन तरह के अकाउंट? पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। बट ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं। अकाउंट नॉर्मली दो ही होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के ही दो पार्ट होते हैं, दो सब पार्ट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट के दो सब पार्ट क्या हो जाते हैं? रियल अकाउंट हो जाता है और एक नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो अपना ये चार्ट है, इस चार्ट को कहीं भी लिख लो, लिख के दीवार पे टांग दो। रोज सुबह मुंह धोते धोते, रोज रात को सोते सोते तुमको देख के सोना है। ये चार्ट तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। अगर तुमने ये चार्ट पहले कहीं देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो भाई इसको प्रिंट करके या फिर लिख कर कहीं भी चिपका देना दीवार पे, ये बहुत काम आने वाला तुम्हारा। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर ना तीन बाइफरकेशन आते हैं, तीन अकाउंट्स और आते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसका एग्जांपल नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे कोई इंसान, कोई आदमी जो लिविंग थिंग्स हो, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो जाता है राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जोदू अकाउंट, मोदू अकाउंट। ओके, फिर आता है एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जो क्या है, जीवित नहीं है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है। उसमें एग्जांपल में क्या आ जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाम ही में देखो ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब नेचुरल नहीं है, तो आर्टिफिशियल है। एसबीआई अकाउंट, एचडीएफसी अकाउंट, बेसिकली इसमें ज्यादातर बैंक्स ही आते हैं। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है तुम्हारा? तुम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं। हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, जैसे विराट कोहली होता है, रोहित शर्मा है, ये प्लेयर्स तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट किसको करते हैं? बोलो बोलो। हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कौन करता है? कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर करता है, कोई स्पेसिफिक प्लेयर या फिर स्पेसिफिक टीम। जैसे नीरज चोपड़ा एक स्पेसिफिक प्लेयर है, इंडिया टीम एक स्पेसिफिक टीम है, तो वो टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपना नेशन कौन? इंडिया। तो वैसे ही ये अकाउंट, ये जो अकाउंट है ना, ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी और को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अपना ओनर, बिजनेस का ओनर। तो बिजनेस का ओनर का जो भी पैसा आता है या जाता है, अगर ओनर का पैसा बिजनेस में आता है तो उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। अगर ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ये जो दो अकाउंट है ना, ये दो अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने ओनर को रिप्रेजेंट करता है, जो उसका ओनर है। अगर ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इतना तक समझ में आया? एकदम डैशिंग तरीके से समझ में आया? तो पर्सनल अकाउंट तुमको तीन ही याद रखने हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एकदम स्मूथली एग्जाम्पल याद रखो, सारा चीज याद आ जाएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो जीवित है, जैसे राम, श्याम, जोदू, मोदू अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बेसिकली इसमें ज्यादातर बैंक अकाउंट आते हैं, तो बैंक भी मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। एसबीआई अकाउंट, एचडीएफसी अकाउंट वगैरह वगैरह बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना। तो बिजनेस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस में ओनर पैसा डालता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, वो कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस में ओनर पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है?
ओनर को करता है बिजनेस में। अब आ जाओ इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट में दो बाइफरकेशन, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले रियल अकाउंट को समझते हैं। रियल अकाउंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। रियल अकाउंट क्या है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट सपोज जिस अकाउंट में तुम्हारा टेंजिबिलिटी हो, लॉन्जिबिलिटी हो एंड राइट टू यूज हो। ओके, समझ रहा है? व्हाट इज दिस? क्या हुआ? पेन इश्यू कर रहा है? हाँ देखो, इश्यू कर रहा है, कुछ तो भी है, अदरवाइज छोड़ो। रियल अकाउंट अपन किसको बोलेंगे, उसका 3 मंत्र है, ठीक है? क्या? एक टेंजिबिलिटी हो, लॉन्गिबिलिटी हो और राइट टू यूज हो। कैसे? अब तुमको एक्सप्लेन करते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है, तुम्हारे पास तुम्हारा बाइक है या साइकिल है, तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है। ओके, तो इसमें तुम क्या देखोगे, ये तुम्हारा एसेट है या नहीं है? तुमको अगर आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर लो। अगर 3 क्राइटेरिया फुलफिल है, तुम्हारा 3 क्राइटेरिया पूरा फुलफिल है, तो ये तुम्हारा रियल अकाउंट हो गया। तो कैसे? जैसे तुम्हारा फोन है, तुम्हारा फोन लंबे टाइम तक रहेगा तुम्हारे पास। अगर रखोगे तो तुम्हारे पास एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने टाइम तक रखोगे तुम्हारे पास रहेगा। ओके, दूसरा, ये लंबे टाइम तक लॉन्गिबिलिटी चेक हो गया। टेंजिबिलिटी, क्या उसको छू सकते हो? फोन को छू सकते हो, आराम से छू सकते हो, तो वो क्या हो गया? टेंजिबल हो गया। टेंजिबिलिटी भी है, लॉन्गिबिलिटी, तुम रखोगे तो लंबा चलेगा, छू भी सकते हो, इनटेंजिबल तो नहीं है, टेंजिबल है। हाँ भाई, टेंजिबल है। और सिर्फ तुम्हारा फोन तुम ही यूज करते हो ना, तुम ही तो अपना पैटर्न लॉक जो भी अपना लगाना रहता है तुम लगा लेते हो, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारा फोन है, तुम्हारा हक है। राइट का मतलब होता है हक, तो तुम्हारा राइट है, तुम्हारे फोन पे तुम्हारा राइट है। तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो इसका मतलब फोन तुम्हारा क्या हो गया? एसेट हो गया। जैसे ही अगर तुम्हारे पास अगर मोटरसाइकिल या फिर बाइक है, तो बाइक को चलाता कौन है? तुम या तुम्हारा पड़ोसी? पड़ोसी तुम्हारा चलाएगा नहीं, तुम चलाओगे, तुम्हारा हक है, तो तुम्हारा राइट हो गया। उसको तुम छू सकते हो भाई। और बाइक लंबे समय तक चलता है भाई तुम्हारे पास। ऐसा थोड़ी होता है आज बाइक खरीद के लेके आए कल उड़ गया, पेट्रोल थोड़ी है अभी लेके आया खोल के रख दिया उड़ गया। हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो बाइक तुम्हारा क्या हुआ? एसेट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट पहचानने का तरीका क्या है? 3 क्राइटेरिया, लॉन्जिबिलिटी, टेंजिबिलिटी, राइट टू यूज। ये फुलफिल कर लो, तुमको अपना रियल अकाउंट पता चलेगा। ये तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो वो तुम्हारा रियल अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन तीनों अगर फुलफिल है तो वो तुम्हारा रियल अकाउंट में चला आएगा। ओके, तो यहाँ पर एकदम लेमैन लैंग्वेज में हम तुमको एकदम हिंदी रोमन इंग्लिश में हिंदी लिख कर दे दिए हैं। ये नोट्स में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, तुम खुद से भी पढ़ोगे ना, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है? तुमको अल्टीमेटली एग्जाम में अकाउंट्स बनाना है, कुछ लिखना थोड़ी है, तो अपने को समझना है, तो समझ सबसे ज्यादा हिंदी में ही आता है, तो हिंदी में ही इसको लिख दिए हैं, नोट्स हिंदी में ही तुम्हारा बना दिए हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा तुमको फर्दर रिवाइज करने के लिए, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या देख लिया? पर्सनल अकाउंट देख लिया, रियल अकाउंट देख लिया, और क्या देखेंगे हम लोग? नॉमिनल अकाउंट देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीज आता है, एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, इनकम आता है, गेन आता है। एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, इनकम आता है, गेन आता है। मेरे साथ बोलो, हाँ बोलो ना, अरे बोलेगा तभी होगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? बोल बोल बोल। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आता है, दूसरा इनकम आता है, देखो देखो, हाँ बोर्ड पे देखो सब दिखेगा, नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद मेरे साथ बोलो। एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, इनकम आता है, गेन आता है। ये 4 चीज नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब 4 चीज का एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सपेंस हमारा क्या है? एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस अगर कुछ एक्सपेंस करोगे तो रिटर्न में कुछ मिलेगा। एक्सपेंस कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा एक्सपेंस है या नहीं है? एक्सपेंस को पहचानने का कोई तरीका भी तो होगा, तो तरीका हम बताते हैं। अगर कुछ तुम दोगे, कुछ खर्च करोगे, कुछ एक्सपेंस करोगे, तो इन रिटर्न तुमको कुछ मिलने वाला है। इफ यू एक्सपेंड ऑन समथिंग देन यू विल गेट रिटर्न ऑन समथिंग, कुछ भी सर्विस तुमको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है? तो रिटर्न, जैसे सपोज हम तुमको एग्जांपल दे, तुम कैब बुक करते हो, कहीं तुमको जाना है, तो तुम कैब बुक कर रहे हो, तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है, एक्सपेंस लग रहा है, बट रिटर्न में क्या मिल रहा है? वो तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक तुमको ले जाकर पहुंचा रहा है, तो वो तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो तुमको भी तो कुछ मिल रहा है। तुम खर्च कर रहे हो तो एक जगह से तुम दूसरी जगह बहुत जल्दी चले जा रहे हो, ये तुम्हारा समथिंग इन रिटर्न हो गया, तो इसको बोलते हैं, ऐसा खर्च को एक्सपेंस बोलते हैं। इनकम, तुम कोई भी बिजनेस, अगर कुछ बिजनेस करते हो, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या ही होता है? एक ही होता है, सेल्स होता है। तुम साइकिल का बिजनेस कर रहे हो,
साइकिल सर्विस करने का। तो साइकिल सर्विस करके जो तुम्हारा सेल हो रहा है वो तुम्हारा सर्विस करके जो इनकम हो रहा है वो तुम्हारा इनकम हो गया। सपोज तो तुम फर्नीचर कुर्सी टेबल बेच रहे हो, तो उससे जो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम लोग सेल्स बोलेंगे, और सेल तुम्हारा इनकम हो जाएगा। तो जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से जो भी तुम्हारा सॉरी, जो भी तुम्हारा कमाई होता है उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। लॉस तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, लॉस क्या होता है। तुम कहीं पर जैसे तुम्हारा पैसा तुम किसी को उधार दिए, उधार में पैसा दे दिए, अब वो उधार में पैसा लेके भाग गया, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो गया तुम्हारा। पैसा क्या हुआ, लॉस हो गया तुम्हारा। तो लॉस का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। गेन, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गेन में और इनकम में क्या फर्क है। गेन का सबसे बड़ा फीचर है ना कि वो अनएक्सपेक्टेड आता है। इनकम क्या है, तुम्हारा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इनकम क्या है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इनकम में तुम अगर सेल कर रहे हो तो तुमको पता है भाई हमको पैसा आना है, या फिर इमीडिएटली तुमको कैश मिल जाएगा, या फिर तुम उधार में बेचते हो तो एक दिन दो दिन बाद तुमको मिल जाएगा पैसा। तो तुमको पता रहता है, सर्टेन है। इनकम जो है सर्टेन है, पता है कि तुमको पैसा आने वाला है, इनकम होने वाला है। लेकिन गेन में ऐसा नहीं होता है। गेन का अगर हम एग्जांपल देना, गेन का एग्जांपल अगर हम दें तो गेन का एग्जांपल लॉटरी हो सकता है। लॉटरी टिकट, तुम लॉटरी टिकट खरीदते हो तो लॉटरी टिकट में क्या होता है, तुमको पता रहता है भाई कि नहीं भाई मेरा लॉटरी लगने ही वाला है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फंसने ही वाला है, लाख रुपए 50,000 20,000 मेरे को लगने ही वाले हैं। पता रहता है, नहीं पता रहता है तो फिर लॉटरी अगर तुमको लग गया तो क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज अगर तुमको इनकम जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, इनकम जो कि मेरा अनएक्सपेक्टेड हो, वो मेरा गेन बन जाता है। सपोज यही लॉस वाला एग्जांपल ले, तो लॉस हो गया था, तुम्हारा पैसा कोई लेके भाग गया था, तुम किसी को उधार दिए थे पैसा, तुम्हारा पैसा कोई लेके भाग गया। बहुत साल बाद मन में उसका ऊपर वाले के खिलाफ डर पैदा हो गया, बोले नहीं किसी का पैसा मारना नहीं चाहिए, रोजी रोजगार है उसका, तो उसका पैसा चलो उसको लौटा देते हैं। तो भाई वो दौड़ते दौड़ते आया, हम भी देख के शौक कि भाई ये तो पैसा लेके भाग गया था, अब क्यों आ रहा है, फिर से पैसा लेगा मेरे से, नहीं वो आके मेरे को पैसा दे दिया, हम भी शौक वो रॉक। तो लॉस हो गया था, बहुत साल पहले लॉस हो गया था, अब अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं था, वो आके मेरे को दे दिया, तो वो क्या हो गया, मेरा अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग गेन बोलेंगे। तो ये अपना टॉपिक 1 था, जर्नल एंट्री का टॉपिक 1 था। जर्नल एंट्री का टॉपिक 1 थोड़ा सा तुमको स्टार्टिंग में बोरिंग लग रहा हो, बट बैठे रहना, करते रहना, करोगे तभी होगा। पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, 15 मिनट का बात है, ये बोरिंग टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो प्रैक्टिकल करना है भाई, प्रैक्टिकल तो करते ही रहेंगे। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझ लो, उसके बाद अपने एकदम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे। ओके, तो तुम लोग को हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, तो अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे क्या है, जो टॉपिक अपने किए हैं ये गोल्डन रूल वाला, जिसमें हम लोग अकाउंट्स को पहचानते हैं, कौन सा पर्सनल अकाउंट का है, कौन सा इम्पर्सनल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द आइटम बिलोंग्स टू विच अकाउंट, कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाएगा उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप प्रैक्टिस करते हैं। देखो, तो बताओ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेरा किस में जाएगा, कैश मेरा क्या है, कैश तुम्हारे पास है, सपोज तुम्हारे पास कैश है, तो कैश क्या होता है, अब कैश तुमको पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स नहीं है, आर्टिफिशियल थिंग्स में क्या आता है, बैंक्स आता है, और ये किसी कैश तो किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता, तो पर्सनल तो नहीं है भाई। सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका को फॉलो करना, हम जिस तरीके से करें उस प्रोसेस को फॉलो करें, कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आता है, तो पर्सनल अकाउंट का फीचर गिन लो, अगर पर्सनल अकाउंट के फीचर में फिट हो जाता है तो सही है भाई, ये पर्सनल अकाउंट है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है, इम्पर्सनल में 2 चीज आता है, रियल आता है, नॉमिनल आता है। तो सबसे पहले रियल आता है, रियल को पकड़ते हैं भाई, कैश क्या मेरा रियल अकाउंट में फॉल करेगा, तो भाई उसका फीचर्स चेक कर लो, फीचर चेक करो, फीचर चेक करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है रियल अकाउंट को पहचानने का, क्या क्राइटेरिया है, लॉन्गिबिलिटी होना चाहिए, टेंजिबिलिटी होना चाहिए, और अपना राइट होना चाहिए, राइट टू यूज होना चाहिए। तो कैश का देखो, क्या कैश को अगर तुम रखते हो तो लंबे टाइम तक चलेगा,
हाँ भाई, अगर हम कैश को स्टोर करके रखे, अपने पास रखे, उसको खर्च नहीं करे, तो भाई लंबे टाइम तक चलेगा भाई। लॉन्गिबिलिटी तो है कैश में, लॉन्जिबिलिटी तो है, मिल गया लॉन्जिबिलिटी। टेंजिबिलिटी, हाँ उसको छू सकते हैं, एकदम छू सकते हैं। और भाई मेरा कमाया वो पैसा है, मेरा पैसा है, तो कौन यूज करेगा? मेरा बाजू वाला थोड़ी यूज करेगा। कौन यूज करेगा? हम यूज करेंगे। तो कैश मेरा पूरा रियल अकाउंट का फीचर को फुलफिल करता है। तो कैश मेरा क्या हो गया? यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? रियल अकाउंट लिख देंगे। कैश मेरा रियल अकाउंट है। मशीन, मशीन क्या है बताओ? मशीन क्या है? मशीन, सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो मशीन क्या है। देखो मशीन, मशीन क्या है? अब ये कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं, आर्टिफिशियल थिंग तो है नहीं, ठीक है, और ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो पर्सनल खत्म। अब रियल में आते हैं। रियल क्या ये लॉन्जिबिलिटी है? हाँ, मशीन, एक बार मशीन, सपोज करो माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन है, तो माइक्रो ओवन अगर हम खरीद लिए तो मेरे पास लंबे समय तक चलेगा, तो लॉन्जिबिलिटी है। टेंजिबिलिटी है, छू सकते हैं उसको, माइक्रो ओवन को छू सकते हैं ना भाई। हाँ, ओए रेड टी शर्ट, खड़ा हो, बैठ, लेटा क्या है, बैठ कर पढ़ाई कर। तो तुम माइक्रो ओवन को छू सकते हो, छू सकते हो भाई। और राइट किसका है? बाजू वाला आके तुम्हारा माइक्रो ओवन में कुछ गर्म करेगा नहीं ना, तो फिर तुम्हारा राइट टू यूज है। तो तीनों चीज फुलफिल हो गया मशीन के लिए। तुम्हारा लॉन्जिबिलिटी है, टेंजिबिलिटी है, राइट टू यूज है। तो ये मेरा मशीन भी कहां चला गया? कहां चला गया बोलो? रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखो ये कहां गया? रियल अकाउंट। अब रेंट पेड देखते हैं। रेंट पेड, रेंट को पे किया, मतलब सीधा से समझ में आ रहा है यहाँ पर रेंट पे किया, इसका मतलब कुछ खर्चा किया, कुछ खर्चा किया। तो खर्चा किया तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब तुम बोलो अब तो स्मार्ट हो गया भाई, अब तो स्मार्ट हो गया, बताओ पर्सनल में तो नहीं आ रहा, रियल में आ रहा। खर्चा किए हैं, कुछ किए हैं, तो इसमें क्या खर्च करने में क्या लॉन्जिबिलिटी, टेंजिबिलिटी, राइट टू यूज आता है? नहीं। तो भाई अब पर्सनल खत्म हो गया, रियल खत्म हो गया, बचा किस में भाई? नॉमिनल। जो पर्सनल में नहीं, रियल में नहीं गया, वो किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। जो पर्सनल में नहीं गया, रियल में नहीं गया, वो किस में गया? नॉमिनल में गया। समझ में गया? एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा अब तक तो इतना पता चल गया नॉमिनल। लेकिन नॉमिनल का भी तो 4 पार्ट है ना भाई, नॉमिनल का भी 4 पार्ट है। तो नॉमिनल का 4 पार्ट में से कौन सा जाएगा? बोल 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 बोल, किसमें जाएगा? अब देखते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन, यही 4 पार्ट है। तो किसका? एक्सपेंस। एक्सपेंस को चेक करते हैं। तो एक्सपेंस का क्राइटेरिया क्या है मेरा? एक्सपेंस का क्राइटेरिया क्या है कि अगर हम कुछ एक्सपेंड करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, उसके रिटर्न में हमको कुछ मिलता है। तो रेंट को देखो, रेंट हम खर्चा तो कर रहे हैं, रिटर्न में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मेरे को रहने को मिल रहा है भाई, वो मेरे को सर्विस दे रहा है, अपना रूम मेरे को दे रहा है रहने के लिए। तो हम खर्चा कर रहे हैं, उसके बदले में मेरे को रहने को दे रहा है। तो ये तो हो गया, ये हो गया है, तो इसका मतलब बाकी 3 क्राइटेरिया नहीं चेक करें? नहीं, उसको भी चेक करना जरूरी है स्टार्टिंग के लिए, इनिशियल डे में। बाकी अब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इनकम, इनकम में देख लेते हैं, क्या तुम्हें इनकम हो रहा है भाई? यहाँ तो सीधा समझ में भाई, हमें एक्सपेंस हो रहा है, तो इनकम कहां से होगा? इनकम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये इनकम तो नहीं है। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है क्या? क्या हम रेंट को पे कर रहे हैं, तो क्या मेरा लॉस हो गया? नहीं। लॉस में क्या हो गया? तुम्हारा रिटर्न में कुछ आया ही नहीं। एक्सपेंस में क्या होता है? तुम कुछ देते हो तो सामने से मिलता भी है, लेकिन लॉस में क्या होता है? तुम दिए, बच गया भाई, अब कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। रिटर्न का तुम सोचो भी मत, तो रिटर्न नहीं मिला तो लॉस है? नहीं भाई, वो मेरे को रहने दे रहे हैं, सर्विस दे रहा है, हम कुछ दे रहे हैं तो वो भी मेरे को सामने वाला दे रहा है। तो ये क्या हो गया? लॉस तो नहीं है। गेन, अनएक्सपेक्टेड कुछ तो हो ही नहीं रहा भाई, कहीं से मैच नहीं है, कुछ भी मैच नहीं है भाई। तो रेंट मेरा क्या हो गया? रेंट मेरा क्या? एक्सपेंस का फीचर फुलफिल किया, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस। और ये किस अकाउंट में चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में चला गया। अब भाई इतना मास्टर तो तुम लोग हो ही गए हो, पहले वाले में तुमको बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 2 चीज होती है, इंडिया को अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। बिजनेस में अगर, बिजनेस में 2 ही चीज रिप्रेजेंट करता है, अपना विराट कोहली कौन? कैपिटल, अपना रोहित शर्मा कौन? ड्रॉइंग्स। तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहां चला गया? ये कहां चला गया? पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर तुम लोग होमवर्क में करना, खुद से करना। कमीशन रिसीव्ड ये हम करवा देते हैं। कमीशन रिसीव, कमीशन मेरे को मिला, सपोज कमीशन मेरे को मिला, तो क्या पर्सनल अकाउंट है? नहीं, कुछ भी पर्सनल अकाउंट का फुलफिल नहीं हो रहा। क्या रियल अकाउंट है? कमीशन मेरे को मिला, तो क्या ये लॉन्जिबिलिटी टेंजिबिलिटी है? कमीशन मिला, कमीशन तो नहीं, कमीशन तो नहीं मिला। अब तुम लोग बोलेगे कैश, कमीशन में तो कैश मिला। भाई कैश इज द डिफरेंट थिंग, कमीशन इज द डिफरेंट थिंग। कैश होना तुम्हारे पास अलग चीज है, कमीशन मिला वो अलग चीज है। कमीशन अकाउंट यहां पर बनेगा, वो कैश अकाउंट अलग अकाउंट है, कमीशन अकाउंट एक अलग कमीशन अकाउंट होगा। तो कमीशन क्या है तुम्हारे लिए? कमीशन को देखो, कमीशन क्या है तुम्हारे लिए? क्या कमीशन को तुम छू सकते हो? हाँ बताओ, कौन सा कमीशन तुम छू सकते हो? कैश को छू सकते हो, कमीशन को छू सकते हो? नहीं। कमीशन बोल के कोई चीज होता है? टेंजिबल है? टेंजिबल नहीं है। लॉन्जिबिलिटी है? नहीं। राइट टू यूज, ऐसा तो कुछ फीचर मैच ही नहीं कर रहा है। तो पर्सनल खत्म, रियल खत्म, बच्चा कौन? नॉमिनल। अब नॉमिनल में से ही कुछ होगा भाई, तो नॉमिनल में एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो नहीं, यहाँ तो तुमको कुछ मिल रहा है, तुम कुछ दे रहे हो? नहीं, कुछ नहीं दे रहे हो, तो एक्सपेंस तो नहीं है। फिर क्या आता है? इनकम। इनकम में तुम्हारा क्या होता है? जो भी तुमको बिजनेस से इनकम होता है वो तुम्हारा इनकम में आता है। ओके, तो इनकम में आता है। क्या गेन है? तुम लॉस है तुम्हारा? भाई नहीं, लॉस तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो मेरे पास आ ही रहा है, उल्टा कमीशन मेरे पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है। गेन है, अनएक्सपेक्टेड है। कमीशन तुम कभी सोचो, कमीशन तुमको मिल रहा है तो तुम कुछ काम किए होगे, तुम कुछ सर्विस प्रोवाइड किए होगे। जैसे ब्रोकर लोग होता है, जैसे बिल्डिंग दिला दिया या जमीन लैंड परचेस करवा दिया किसी बायर को, या बायर सेलर को मिला के किसी का लैंड या फिर बिल्डिंग बिक्री करवा दो, उसके बदले में क्या होता है ना, ब्रोकर लोग ना कमीशन लेते हैं, तो कमीशन मिलता है, तो वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो गया? बिजनेस क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस हो गया। तो बिजनेस हो गया सर्विस प्रोवाइडिंग का, तुम सर्विस प्रोवाइड करना ही तुम्हारा बिजनेस हो गया, तो उससे जो तुम्हारा इनकम होगा वो क्या होगा? इनकम होगा, सेल होगा, इसका मतलब सेल होगा। तो ये कहाँ आ गया? ये मेरा इनकम। इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कौन सा? ये इनकम वाला पार्ट में आया। नॉमिनल अकाउंट में कहा आया? इनकम वाले पार्ट में आया। बैंक तुम्हारा सेम कैश की तरह है, होमवर्क। ड्रॉइंग्स भी तुम्हारा होमवर्क, इंटरेस्ट रिसीव भी तुम्हारा होमवर्क, वेजेस, वेजेस, वेजेस को समझो। वेजेस क्या होता है? सैलरी एंड वेजेस सेम होता है, ठीक है? जैसे सैलरी मिलता है वैसे वेजेस, उसको वेजेस भी बोलते हैं। कॉस्टिंग में डिफरेंट थिंग है, सैलरी और वेजेस को हम लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन अकाउंट्स में सैलरी एंड वेजेस हम लोग एक ही मानते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी, वेजेस बोलो या सैलरी बोलो एक ही बात है। तो सैलरी में क्या होता है? सैलरी या वेजेस बोलो, उसमें क्या होता है? सैलरी वेजेस मतलब पे कर रहे हो तुम, यहाँ पर पे कर रहे हो, एज्यूम करें हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है? मिल नहीं रहा है, हम लोग पे करते हैं, तो पे कर रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंस हुआ। कुछ एक्सपेंस किया, उसके बदले में क्या आया? वो जिसको भी पे कर रहे हैं वो मेरे को कुछ काम करके दे रहा है, तो उसी लिए तो हम लोग सैलरी वेजेस पे करते हैं, तो उसको पे किए, तो ये मेरे एक्सपेंस के कैटेगरी में है, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये नॉमिनल अकाउंट में भी एक्सपेंस के कैटेगरी में चला गया। ये तुम लोग मत करना अभी, ये भी मत करना, ये सेकंड टॉपिक हम जब करवाएंगे उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना है इसको। बिल्डिंग भी तुम लोग को होमवर्क में है, डिस्काउंट वाला भी अभी अभी मत करना, स्टिल अभी मत करना, ये अलग से टॉपिक है, तो वो जब टॉपिक करवाएंगे उसके बाद करना। सैलरी भी तुम्हारा होमवर्क में है, रेंट रिसीव्ड भी तुम्हारा होमवर्क में है, ये थोड़ा टेक्निकल है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है खर्चा, ये हम बता देते हैं, ये एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट तुम एडवर्टाइज करवा रहे हो, आजकल देखना ना रील्स वील्स में ना बहुत सारा यूट्यूबर्स लोग या फिर कोई फेसबुक में वीडियोस बनाता है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है, वो लोग क्या करते हैं ना, हर एक जैसे ज्वेलरी शॉप है तो ज्वेलरी शॉप में आके वीडियो बना दिया, एडवर्टाइज कर दिया, अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया। तो वैसा बिजनेस लोग करते हैं, क्यों करते हैं? अपना ब्रांड नेम को बढ़ाने के लिए, अपना ब्रांड नेम को बढ़ाने के, एडवर्टाइज करने के लिए, एडवर्टीजमेंट देने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ पे करते होंगे ना, तो वही एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा रिटर्न में क्या मिल रहा है? उन लोगों को सर्विस मिल रहा है, उन लोगों को फेम मिल रहा है, उन लोगों का ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसमें किस में डालेंगे? नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। ओके, अब यहां पर ड्राइंग्स,
ड्राइंग्स भी तुम्हारा होमवर्क है, बता चुके पहले ही। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है? बैड डेट, बैड डेट का मतलब होता है नुकसान, नुकसान, नुकसान। तो नुकसान, बैड डेट। सपोज तुम किसी को पैसा दिए थे, वो तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया, तो पैसा डूब जाना, पैसा डूब जाने को बोलते हैं बैड डेट्स। पैसा डूब जाना, पैसा डूब जाने को बोलते हैं बैड डेट्स। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है जो भी, जिस भी चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो। सपोज हम ये बॉटल सेल करने का बिजनेस करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारा बॉटल होगा, तो उस बॉटल को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। मेरे पास स्टॉक ये है। सपोज अगर हम टेक्सटाइल का बिजनेस है, मेरा कपड़े का बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस है, तो मेरे पास बहुत सारा कपड़ा होगा, हम बहुत सारा कपड़ा अपना टांग के रखते होंगे, तो वो चीज मेरा स्टॉक हो गया। तो स्टॉक भी मेरा एसेट की कैटेगरी, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, राइट टू यूज, मेरा स्टॉक है भाई, तो हम ही इसको सेल कर सकते हैं, तो राइट टू यूज है। स्टॉक को हम लोग छू सकते हैं, जैसे कपड़ा है तो कपड़े को छू सकते हैं हम लोग, कपड़ा है कपड़े को छू सकते हैं, तो ये मेरा राइट टू यूज है, और इसको लंबे समय तक रख भी सकते हैं। तो लॉन्जिबिलिटी है, टेंजिबिलिटी है, राइट टू यूज है, तो ये मेरा स्टॉक रियल अकाउंट में है। और बाकी जो होमवर्क दिए तुम लोग जरूर 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 से कर लेना, तुम्हारा माइंड खुलेगा, अकाउंट्स बिल्कुल एकदम फ्लो पानी की तरह बनेगा। सो ये बेसिक्स वाला पार्ट, ये बेसिक्स वाला पार्ट अपना खत्म होता है। अब इसके बाद जो भी हम लोग करेंगे ना, सारा जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या जो जरूरी होता है ना, वो चीज हम लोग करने वाले हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग मस्त सा एकदम करने वाले हैं, जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्री को कैसे बनाते हैं, तुम लोग को दिखा देते हैं। ये अपना नोट्स है, जर्नल एंट्री को कैसे बनाते हैं उसका एग्जाम्पल्स है, ये अपना देखना है। आगे का नोट्स बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तुम लोग पॉज करके अपना नोट्स बनाना ना, मजा आ जाएगा भाई, एकदम मजे से करते जाएंगे, मस्त सा रिविजन होगा। जब फाइनल अकाउंट और एनपीओ में हम लोग पहुंचेंगे ना, तब तुम लोग बोलेगे भैया मस्त से करवाएं। अगर आप इतने अच्छे से जर्नल एंट्री नहीं करवाते ना, तो हम लोग इतने अच्छे से फाइनल अकाउंट नहीं बना पाते। तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, तो बहुत दिक्कत आएगा। क्यों दिक्कत आता है? क्योंकि स्टूडेंट्स का जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं होता है। जर्नल एंट्री स्ट्रांग रहेगा तो फाइनल अकाउंट एकदम फर्राटेदार बनेगा, और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जर्नल एंट्री स्ट्रांग होना जरूरी है। फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उसके लिए तुमको रेक्टिफिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, और रेक्टिफिकेशन पूरा जर्नल एंट्री पे बेस है। बहुत सारे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डिसलाइक रेक्टिफिकेशन एरर, बट मेरे टाइम पे हमको जिस तरह मेरे सर सिखाए थे, मेरा फेवरेट चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज भी तुम अगर देखोगे ना, आज भी अगर तुम देखोगे या फिर अपने लोकेलिटी आप दोस्तों से पूछोगे ना, रेक्टिफिकेशन कैसा चैप्टर है भाई, वो लोग का रिव्यू बहुत गंदा मिलेगा। बट मेरा रिव्यू, मेरा स्टूडेंट्स का रिव्यू ये बोलता है भाई कि जिस तरीके से हम रेक्टिफिकेशन तुमको पढ़ा सकते हैं ना, आई थिंक मेरे सर ही तुमको पढ़ा सकते हैं, मेरे बाद मेरे सर ही तुमको पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज रेक्टिफिकेशन को इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करना मतलब नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हम लोग रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन के लिए वो मेरा स्पेशल बैच होगा। फिजिकली बहुत स्टूडेंट्स को हम रेक्टिफिकेशन पढ़ा चुके हैं, वर्चुअली होपफुली सक्सेस हो जाए तो रेक्टिफिकेशन इसी चैनल पे आने वाला है। तो तुम लोग सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट वीडियो तुम्हारे लिए बन रहा है, फुल यूटिलाइज करना। मन हो तो लाइक कर देना, अदरवाइज छोड़ देना। ओके, तुमको दिखा देते हैं। अब क्लास एंड हो चुका है, जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस हम भी कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम तुमको दिखा देते हैं, ये है मेरा वेबसाइट। मेरे नोट्स में जब तुम मेरा नोट्स ले लोगे, नोट्स बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा नोट्स। मेरे को बस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो जाना, मेरे को वहां पर मैसेज करना है भैया मेरे को नोट्स चाहिए, हम तुमको नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। उस नोट्स में लिंक है, उस नोट्स के लिंक में जाना, मेरा वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट पे आ जाना। देखो ये सीएमए फाउंडेशन का ये स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया रैंकर है फाउंडेशन लेवल पे। फाउंडेशन लेवल पे रैंक नहीं निकलता है इसलिए लिस्टेड नहीं है, बट जब हम कंपेयर किए थे तो ऑलमोस्ट विद इन 10 के अराउंड में ये था। तो इसका नाम है जीत कुमार, ये दिसंबर 24 में सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, और इसका मार्क्स देखो, लॉ में 80, अकाउंट्स में 84, मैथ्स में 78 एंड इकोनॉमिक्स में 84। टोटल 400 मार्क्स का होता है, उसमें आउट ऑफ 326 आया, 326। अकाउंट्स 84, इट्स मीन अ लॉट।
कुछ तो भाई किया होगा, कुछ तो अलग किया होगा भाई, कुछ अलग नहीं किया भाई, जिस तरीके से हम बताए थे सेम प्रोसेस मेरा फॉलो करता गया और इतना बढ़िया मार्क्स लेके आया। एक और स्टूडेंट है सीएमए फाउंडेशन, सेम उसी बैच की, दिसंबर 24 में इसको एग्जाम दिया हुआ है, इसका रोल नंबर भी हम यहाँ पर कोट कर दिया है। तुम लोगों को लगेगा कि भाई फेक रहे हैं, ये नहीं, वैसा और कुछ नहीं है। लॉ में देखो इसका अकाउंट में 76 मार्क्स, कोई खराब मार्क्स नहीं होते, 100 आउट ऑफ 76 मार्क्स कुछ कहलाता है भाई। 62 मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में 68, 400 आउट ऑफ 274 आउट ऑफ 400, ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग मार्क्स है। सीएमए फाउंडेशन एक प्रोफेशनल एग्जाम है, 11-12 उससे भी ज्यादा इजी होता है। तो अगर मेरे टिप्स को, अगर गाइड को फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, एकदम अबव 95 90 एम कर ही सकते हो। और उसी टाइम सीए फाउंडेशन की भी दो स्टूडेंट है, तो ये दो स्टूडेंट्स भी देखो अकाउंट्स में 65 और एक 75 स्कोर कर पाई है। तो ऐसा मत समझना कि फर्स्ट टाइम है, वीडियो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रही है, बट एक्सपीरियंस मेरा अकाउंट्स में 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो गाइडेंस हम तुमको देने वाले हैं, जिस तरीके से अकाउंट्स को बनाना है, किस तरीके से अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है, फाउंडेशन लेवल से पूरा प्रोफेशनल लेवल तक जिस तरीके से हम लोग करते हैं, हर चीज का गाइडेंस हम तुम लोग को देने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड फॉलो करते रहो। कोई भी डाउट हो मेरे को प्लीज व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करोगे तभी होगा, डाउट क्रिएट करोगे तभी होगा, पूछोगे तभी क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो क्लियर नहीं होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक क्लोज करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, और मन करे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कहाँ गया?